दरभंगा में हृदय गति रुक जाने की वजह से एक पत्रकार का हुआ निधन, शोक की लहर। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। नेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का हुआ सफल उद्भेदन। चोरी की बाइक चलाने के मामले में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई के बाद भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में रामनवमी एवं ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आयोजित। थाना अध्यक्ष ने ली कई बातों की जानकारी। नगर निगम के बिना आदेश के मकान बनाना, एक व्यक्ति को पड़ा भारी, नगर निगम प्रशासन ने रुकवाया काम। विभिन्न कॉलेजों के कर्मियों ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कार्यालय का किया घेराव, जमीन पर बैठकर पदोन्नति की कर रहे थे मांग। दरभंगा में 3 दशकों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर का निधन रविवार की देर रात हृदय गति रुक जाने से एक निजी अस्पताल में हो गई। देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं उनके निधन की खबर सुनते ही पत्रकार समेत जिले भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके आवास पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहाँ पर कई गणमान्य लोगों के साथ बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद है। देवेंद्र ठाकुर जी एक तेजस्वी और ईमानदार, कर्मठ और जो आप लोग मीडिया के लोग जो चौथी आंख लोकतंत्र की, तो एक बहुत सच्चे पत्रकार थे, लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा प्रहरी थे और हमेशा दरभंगा के लिए विशेष करके बहुत चिंतित रहते थे और दरभंगा के सवाल को मुखर होके कोई भी राजनेता हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, पदाधिकारी हो, वो कभी किसी चीज का परवाह नहीं किया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज क्रमशः सदर थाना, लहरियासराय थाना, सिमरी थाना, महिला थाना, फेकला थाना, हायाघाट, बिशनपुर थाना, मब्बी थाना, विश्वविद्यालय बहादुरपुर, जाले थाना कुल 20 फरियादी के समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किए गए। बेनीपुर अनुमंडल के नेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि गश्ती के क्रम में पैठान कवई चौक के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आ रहा था। पुलिस चेकिंग को देखकर वापस पीछे भागने का प्रयास किया जिससे पुलिस बल की सतर्कता से दोनों सवार व्यक्ति को हीरो मोटरसाइकिल बिना रजिस्टर नंबर के साथ पकड़ा गया एवं मोटरसाइकिल से संबंधित कागजात की मांग किया गया तो उक्त व्यक्ति के द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया एवं जाँच करने पर उक्त मोटरसाइकिल चोरी का पाया गया, जिसके मधुबनी जिला अंतर्गत नगर थाना कांड संख्या 313/19 दर्ज है। वहीं पकड़ाए गए दोनों अभियुक्त का नाम पूछने पर कृष्ण कुमार सिंह पिता संतोष कुमार सिंह, मनी अरवा थाना खजौली जिला मधुबनी एवं चंदन कुमार पिता वीरेंद्र कुमार सिंह, वेला कोठी थाना खजौली जिला मधुबनी बताया गया। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक चलाने के मामले में फरार आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिस पर कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपित की पहचान कगवा गुमती निवासी सन्नी पासवान के रूप में हुई है। बताया जाता है कि 17 फरवरी को पुलिस ने नवटोलिया मोड़ के पास चुनाभट्टी मोहल्ला निवासी विशाल मंडल को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय बाइक पर सवार एक अन्य युवक सन्नी पासवान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सोमवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए कई बातों की जानकारी दी। खासकर वैसे जगह जहां ईद की नमाज अदा की जाती है उस जगह के बारे में भी जानकारी दी और इसके अलावा रामनवमी की झांकियां एवं जुलूस जिस जिस क्षेत्र से निकलते हैं उस क्षेत्र के बारे में भी जानकारी थाना अध्यक्ष को दी। तो वहीं थाना अध्यक्ष ने सभी से कहा कि रामनवमी में डीजे बजाने पर पूर्णतः मनाही है और जो भी घातक अस्त्र हैं उसका प्रयोग नहीं करना है। इस पर अपना विचार रखा है और सब लोगों ने मिलजुल कर शांतिपूर्वक उल्लास से सभी पर्वों को मनाने का निर्णय लिया। अच्छा, केवल रामनवमी के लिए नहीं हो रही है, इसमें कई पर्व है, जैसे चैती दुर्गा पूजा है, छठ है, ईद है और रामनवमी है। सबसे बाद में रामनवमी पर्व है, उसके लिए नगर यहाँ हमारे थानाध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय थाना के प्रांगण में शांति समिति के एवं विभिन्न अखाड़ा के सचिव लोगों को बुलाए हैं। जो सरकार का गाइडलाइन है आचार संहिता को देखते हुए उस पर चर्चा हुई है और हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूर्व के भांति इस बार भी सभी पर्व शांतिपूर्वक हम लोग मनाएंगे और कम से कम और जगह की बात नहीं करें, लेकिन हमारा जो विश्वविद्यालय थाना है वहाँ पूर्णतः शांतिपूर्वक होगा। सोमवार को NH57 के पास स्थित योजना क्षेत्र में मकान बनाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नगर आयुक्त के आदेश पर बाजार प्रभारी राजाराम के नेतृत्व में दल बल के साथ नगर निगम के कई कर्मी मौके पर पहुंचे, जहां निर्माण हो रहे मकान के काम को रुकवा दिया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस भी मौजूद थी। गौरतलब है कि योजना क्षेत्र में जगह आने के बाद इस क्षेत्र का पूरा दायित्व नगर निगम के नगर आयुक्त को जाता है, जहां पर नगर आयुक्त के आदेश के बाद ही इस क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है। गौरतलब है कि यह मकान NH57 के नजदीक है। तो ही संबंध में मकान निर्माण करवा रहे व्यक्ति का कहना था कि हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी दरभंगा एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी इलाहाबाद से इसका परमिशन लिया है और यह क्षेत्र जिस जगह पड़ता है उस जगह के मुखिया का भी हमने परमिशन ले रखा है। हम दरभंगा एयरपोर्ट और जो इलाहाबाद एयरपोर्ट से है वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 6 जून 2023 को पारित किया गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद नगर निगम के द्वारा जो भेजा जाता है उसी के आलोक में यह चिट्ठी उनके बाद ये बनती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इस पर आप मकान बना सकते हैं कहीं से। और मैं 6607 में बना रहा हूँ, 6608 वाले को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं है। अब कोई जबरदस्ती कुछ अपना मानसिक शोषण या हरासमेंट करने की प्रयास कर रहा हो तो उसकी, इस धरती पर तरह तरह के लोग हैं, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग है। कुछ लोग यहाँ पर आकर के 19-20 कहा गया, उनकी डिमांड पूरी नहीं की गई है, जिसके आलोक में वो लोग मानसिक प्रताड़न करने के लिए जानते हैं आप? हम शकल से नहीं पहचानते, लेकिन कुछ दिन पहले आए हुए थे और यहाँ पर सामने भेंट हुई थी। उसके द्वारा कुछ डिमांड किया गया था जो पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण वो जगह जगह आवेदन दे रहे हैं। क्या नगर निगम में जो विपक्ष पार्टी है वो आवेदन दे रहे हैं कि जो निर्माण कार्य है उसका नक्शा सही नहीं है, जबकि मैंने नक्शा इलाहाबाद और दरभंगा एयरपोर्ट से पास कराया है। नगर निगम से मैंने अभी आपको बताया भी है कि 6 जून 2023 को ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मेरे पास अवेलेबल है। साथ में जो मुखिया के द्वारा, पहले मुखिया के द्वारा ही पास किया जाता था, वो मेरे पास मुखिया के द्वारा पास किया गया हुआ सीता देवी के नाम से ऑथराइज सिग्नेचर है जी। तो कहना है कि जो पेपर है उस पर त्रुटि है। हम उन पेपर की त्रुटि के लिए मैंने दोबारा उनसे सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित के कार्यालय का घेराव विभिन्न कॉलेजों के कर्मियों के द्वारा किया गया, जहां सभी कॉलेज के कर्मी जमीन पर बैठकर ही अपनी मांगों को लेकर यह घेराव कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि कई वर्षों से हम लोगों के
पद की पदोन्नति नहीं हुई है। जहां हम लोग कुछ वर्ष पूर्व जिस पद पर कार्यरत थे, आज भी हम लोग उसी पद पर कार्यरत हैं, लेकिन सभी की पदोन्नति हुई है और हम लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही है। राज्य सरकार एवं राजभवन के द्वारा कई प्रकार के पत्र पदोन्नति के आए, लेकिन कॉलेज कर्मियों का पदोन्नति विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से हम लोगों में काफी आक्रोश है। प्रोन्नति से संबंधित प्रमोशन, उसका डिमांड है कि प्रमोशन का एक चिट्ठी निर्गत हुआ 2 महीने के अंदर में प्रोन्नत कर दिया जाए। सरकार का वो नहीं हो पाया 2 महीना में, फिर सरकार 2 महीना का समय दिया कि 2 महीना के अंदर आप जो है कर दीजिए। उस अंदर में सारी प्रक्रिया हुई भी, उसके बाद प्रोन्नत समिति भी हुई, उसके बाद सूचना के बदले फिर वो अभी तक पेंडिंग लटका हुआ है। तो ये मामला है जो कर देना है। राज्य सरकार का भी चिट्ठी है, राजभवन का भी चिट्ठी है, वो नहीं हो पा रहा है। मूल जो है हमारा यही है कि इसका सूचना निर्गत हो। पदोन्नति में बाधा कौन डाल रहे हैं? तो विश्वविद्यालय ही नहीं हो पा रहा है ना, बाधा और किसका हम कहेंगे? विश्वविद्यालय ही नहीं, विश्वविद्यालय तो किए, कुलपति 24 तारीख को यहाँ ज्वाइन किए और उन्होंने कहा और उन्होंने किया भी। फिर कौन सा ऐसी समस्या है, ये जवाब हमको कहीं से नहीं मिल रहा है कि आखिर कारण क्या है कि इतना होने के बाद किस कारण क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति बनी, वो नहीं हो पाया। कितने साल से कौन देंगे? आप लोग का कितने सालों से वो तो बहुत दिनों से रुका हुआ है। 10 साल तो हो ही गया निश्चित। उसी चीज के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हाँ, मूल वही है और भी डिमांडेड है। कितने पर नियम का भी देखिए, पर नियम है कितने कर्मचारियों की पदोन्नति का हमको लगता है 300-350 आदमी का पूरे विश्वविद्यालय कॉलेज वगैरह